तो मेरी प्यारी ऑडियंस, आज हम इस वीडियो में जैसे कुछ एनिमे में मोटिवेशन या इमोशनल एनिमे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वैसे ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ 5 कैटेगरी जैसे मोटिवेशन, इमोशन या ओल्ड शोज़ के बारे में भी मैं बात बताऊंगा आप सबको। और चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट। तो कई बार हमें लाइफ में कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है, या हम कभी डिप्रेस हो जाते हैं तब भी हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। तो उसी का समाधान लेके मैं आया हूँ मोटिवेशन एनीमे में। ये तीन एनीमे बेस्ट है। सबसे पहले हाइकू। हाइकू 2014 में आया। ये एनीमे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। इसकी एनिमेशन से लेके इसकी स्टोरी लाइन भी बेस्ट है। और हाँ, ये एक स्पोर्ट्स एनीमे है। चलो अब दूसरे एनीमे के पास, ब्लू लॉक। ब्लू लॉक 2022 में आया है। ये एनीमे मोटिवेशन से भरा हुआ है। और मेरा एक दोस्त था जिसने ब्लू लॉक देख के सोकर यानी फुटबॉल खेलने लग गया। उसे इतना ये मोटिवेटेड करा ये एनीमे, तो आपको भी जरूर देखना चाहिए। हाँ, मैं लेकिन जानता हूँ इसका तीसरा सीजन थोड़ा एनिमेशन में खराब है, लेकिन आपको देखना चाहिए। लेकिन ये सारे एनीमे विदाउट रैंकिंग है, तो कमेंट में रैंकिंग मत पूछना। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर के, जो है हाजिमे। हाजिमे 2000 में आया। ये एनीमे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और हाँ, एनीमे बॉक्सर्स को जरूर देखना चाहिए। और चलते हैं रोते धोते एनीमे यानी इमोशन एनीमे। आपके लिए ये 3 बेस्ट एनीमे लाया हूँ। सबसे पहले गिबली की तरफ से ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये एनीमे 1988 में आया एनीमे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एनीमे इमोशनल से भरा हुआ है, तो आप अपनी रिस्क पे देखिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा एनीमे है। अब दूसरे एनीमे पे चलते हैं। मेरा ऑल टाइम फेवरेट, आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियाज। इसके बारे में क्या ही बोलूँ, इसको जब भी देखता हूँ रोना आ जाता है। और हाँ, ये एनीमे 2018 में आया है। आप सबको ये देखना चाहिए। अब तीसरे एनीमे पे चलते हैं, जो है आ साइलेंट वॉइस। ये एनीमे 2016 में आया है। और ये एनीमे की एनिमेशन सबसे पहले आपको इम्प्रेस करेगी, और फिर बाद में आपको इमोशनल कर देगी। इमोशन से आपको भरी देगी, मैं ये बोलूँगा। और हाँ, ये भी विदाउट रैंकिंग है, और आने वाले सारे एनिमे विदाउट रैंकिंग है। अब चलो बढ़ते हैं हिडाटन जंप। 2005 में आया। ये एनीमे टीवी पर आता था, और ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट एनीमे था। सबने अपनी साइकिल का नाम फ्लेम काइजर ही रखा। और हाँ, इसके बारे में जो भी कहना है कमेंट में कहो। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर के एनीमे पे, जो है डायनासोर किंग। डायनासोर किंग 2007 में आया। ये एनीमे टीवी पर भी आता था, और ये बहुत कम लोगों ने देखा है। और अब सबका फेवरेट बेबलेट। बेबलेट 2001 में बेस्ट एनीमे था। और ये एनीमे की एनिमेशन से लेके इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी। जिसने भी ये देखा है जाके कमेंट में बताओ। अब बढ़ते हैं इंस्पायरिंग एनीमे के पास, जिन जनरेशन्स को इंस्पायर कर रखा है। सबसे पहले नारुतो। नारुतो 2002 में आया हुआ। ये बहुत अच्छा एनीमे है। इसने आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रखा है। और हाँ, इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। और सबका ओजी फेवरेट ड्रैगन बॉल जी, 1986 में आया वो ये एनीमे, और इसकी स्टोरी लाइन अभी तक चल रही है। और हाँ, हंटर एक्स हंटर 2011 में आया हुआ बहुत अच्छा एनीमे है। इसको आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, माफ़ करना। और अब बढ़ते हैं कॉमेडी एनीमे के पास, जो है गिनतामा। गिनतामा 2006 में आया हुआ ये एनीमे आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगा। ये एनीमे इतना ही ज़्यादा कॉमेडी है, बहुत मज़ेदार है, आपको ये देखना चाहिए। और अब बढ़ते हैं दूसरे एनीमे के पास, जो है द डिजास्टर लाइफ ऑफ साइकिक। 2016 में आया हुआ ये एनीमे गिनतामा की तरह बहुत ज़्यादा ही कॉमेडी से भरा हुआ है। और अब बढ़ते हैं डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल। अरे आप ही पढ़ लो, ये माफ़ करना लेकिन आप ही पढ़ लो। 2012 में आया हुआ ये एनीमे क्या ही है। ये एनीमे भी कॉमेडी से भरा हुआ है एनीमे, आपको ये जरूर देखना चाहिए। मैंने आज जितनी भी कैटेगरी के बारे में बताया, उसमें 3 सबसे बेस्ट एनीमे मैंने चुने हैं। और आपको लगा हो ये इन तीनों में से बेस्ट नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से
मुझे कोई नया एनीमे सजेस्ट कर सकते हैं। चलो, अब अलविदा लेने का टाइम आ चुका है और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी वीडियो बनाने। सभी अपना ध्यान रखना और बाय।